Hello, good morning to all of my students. Again, I am here to continue my previous topic on parts of speech. Parts of speech में मैंने कल आपको बताया noun, pronoun and verb. I hope you have benefited from it. और अब हम आगे चला रहे हैं next part of speech, that is adjectives. देखो, सबसे पहले तो आपको प्रोनाउंस करना सीखना है. ADJECT अक्सर आपने देखा कि लोग इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, लेकिन इसका सही प्रोनाउंसिएशन होती है क्या? एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स, ए नहीं बोलना, आपने बोलना है एडजेक्टिव्स. ये समझ लो, जो मैं आपको ये बता रहा हूँ प्रोनाउंसिएशन सिस्टम, ये आपकी स्पीकिंग क्लासेस में मदद करेगा, जो मैं आगे टेकअप करूँगा. तो एडजेक्टिव्स, राइट? Simply speaking, adjective means anything that is added to a noun. Adjective means anything added to a noun. Noun के साथ जिस चीज को ऐड कर दिया जाता है वही adjective होता है. ओके, अब चलो, आप कॉन्सेप्ट क्या है इसका? adjective का कॉन्सेप्ट समझ लिया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. फिर देखिए, a noun standing by itself is not sufficient toward the speaker. एक नाउन अगर अकेला हमने यहाँ पे रख दिया तो स्पीकर उसके बारे में क्या कहना चाहता है, क्या है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है. तो एडजेक्टिव्स क्या होता है, हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन देने का काम करता है, राइट? अब देखिए आप क्या है. सपोज द स्पीकर वांट्स टू पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर हाउस. अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसको. वो एग्जाम्पल है, नाउन तो आपको पता है ही सारे, जितने नाम उतने नाउन, मीन्स जो नाम वही नाउन. नाउन का मतलब ही नाम होता है. तो हाउस क्या है? एक नाम है. तो हम एक एग्जाम्पल से सारी चीजें यहाँ पे पूरा समझ सकते हैं. तो हमने उठाया एक हाउस, ये आपके लिए एक हाउस बन गया. दिस इज ए हाउस. सपोज ये एक हाउस है. हाउस का मतलब क्या है? ये एक नाउन है. मैं आपको कहता हूं house. Do you think you are properly told anything about this house? House तो ठीक है, लेकिन मैं क्या कहना चाहता हूँ, इस घर के बारे में कुछ बात रखना चाहता हूँ. ये क्या है? घर तो है, अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, कीमती भी हो सकता है, और सस्ता भी हो सकता है, शुभ अशुभ, स्पूकी, ऑस्पिशियस, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं इस घर के लिए. तो ठीक है. और उससे क्या होता है, एडजेक्टिव लगाने से उस घर की पूरी क्वालिटी का पता लग जाता है, राइट? तो ठीक है, जैसे हमने हाउस, एक घर यहाँ पे ले लिया, तो इस घर के बारे में हमारे कई सारे पॉइंट्स होते हैं. जैसे हम इस घर का सीरियल ऑर्डर बताना चाहते हैं. दूर से बता रहा हूं मैं हाउस, वहां से द फोर्थ. अब वहां बता रहा हूं मैं किसी को एक डिस्टेंस पे हाउस, विच हाउस. कैसे बताएंगे विच हाउस? आप सीरियल नंबर के हिसाब से बता सकते हैं. यार यहाँ से चौथे नंबर का जो है, यहाँ से दूसरे नंबर का है, तो आप कह सकते हैं द फर्स्ट हाउस. आप पूछ सकते हो द फोर्थ फ्रॉम देयर, द फोर्थ फ्रॉम राइट, द फोर्थ हाउस. तो आपको पता लग जाएगा ये घर वो है जिसको मैं बताना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू इंडिकेट. देन नंबर के आधार पे भी हम बता सकते हैं कितने घर हैं. Oh, there are only 2 houses, 1 house, 4 house, just one standing there. तो ये क्या है? ये भी आप नंबर से भी हाउस को समझ सकते हैं. 4 हाउस, 4 हाउसेस बोल देंगे आप. डिस्ट्रीब्यूटिव सेंस में भी हम हाउस के साथ कुछ कह सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूटिव में जैसे several houses, each house, every house, मैंने जो भी बात हम कहना चाहते हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पे एडजेक्टिव रख रहे हैं, राइट? मतलब several houses are there, ठीक है, कई सारे हाउस हैं. each house मतलब हर एक हाउस से हमारा मतलब है every house. तो आपको पता लग रहा है ये सारी चीजें. देन काइंड ऑफ हाउस से भी आप कुछ कह सकते हैं. किस तरह का घर है? a big house, a small house, a shiny house, untidy house, a clumsy thatch, कुछ भी कह सकते हैं आप. तो इस तरह से आपने काइंड्स के आधार पे भी घर के बारे में कुछ कह दिया. देन डिमॉन्स्ट्रेशन, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं ना, देखो किसी चीज को बताना. जैसे आपने दिस हाउस, दैट हाउस, दोज हाउसेस,
तो ये भी आपको पता लग जाएगा। तो जब आप इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके साथ में, तो आपको एक कंफर्म पता लग जाता है कि हाउस के बारे में हम क्या कहना चाहते हैं। माना मैं ये बताना चाहता हूँ वो चौथा घर है, वहां चले जाना, तो आप बोलेंगे द फोर्थ हाउस फ्रॉम देयर। मैं कहना चाहता हूँ यार पूरा घर अब मेरा ही है, द होल हाउस इज माइन। मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास 4 घर हैं, 4 हाउसेस, चारों मेरे हैं, ऑल दी 4 हाउसेस आर माइन। डिस्ट्रीब्यूटिव में बताऊंगा ईच एंड एवरी हाउस इज वेरी एक्सपेंसिव, कॉस्टली। मैं बताना चाहता हूँ बहुत बड़ा घर है, वेरी बिग हाउस। मैं कहना चाहता हूँ वेरी स्मॉल हाउस, राइट। मैं कहना चाहता हूँ कौन हाउस, यहां से बताना चाहता हूँ दिस हाउस, दैट हाउस, थोड़ा दूर है तो दैट, नजदीक है तो दिस, या अदर हाउसेस, जो अदर हैं हम उनके बारे में भी कह सकते हैं। तो इस तरह से हाउस के बारे में हमने इतने सारे शब्दों का इस्तेमाल जो यहाँ पे किया है कर सकते हैं। और इसके बारे में क्या कह सकते हैं, आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं तो ठीक है। और क्या ऐड करेंगे, अच्छा बुरा। जैसे कि एक बार मैं कहीं घर खरीदने गया तो वहां पे क्या हुआ कि पड़ोसियों ने बता दिया डोंट बाय दिस हाउस। मैंने कहा क्यों, तो दिस हाउस इज स्पूकी, ये तो भूतिया घर है, ओह आई अवॉइड इट, मैं फिर नहीं गया वहां। तो यही बात है कि हाउस के बारे में हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, क्या कह सकते हैं क्या नहीं कह सकते हैं। तो क्या देखा आपने, यही जो हम नाउन के आगे, हाउस के आगे जो भी शब्द लगाएंगे वो एडजेक्टिव कहा जाएगा। माने एनी वर्ड एडेड टू द नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव। नाउन के साथ कोई भी शब्द ऐड करेंगे वो एडजेक्टिव हो जाएगा। शब्द चाहे नंबर में हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव हो, चाहे इंडिकेटिव हो, चाहे डिमॉन्स्ट्रेटिव हो, चाहे क्वांटिटी में हो, चाहे नंबर में हो, चाहे सीरियल ऑर्डर में हो, देन इट बिकम्स एडजेक्टिव। आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ एडजेक्टिव इज क्लियर। अब ऐसे ही आप हाउस की जगह कोई और चीज भी तो लगा सकते हैं, स्कूल भी लगा सकते हैं आप यहाँ पे, कोई आदमी के बारे में भी लगा सकते हैं, कोई और चीज भी लगा सकते हैं। मतलब किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो शब्द यूज करेंगे दैट विल बी एडजेक्टिव। नाउ आई थिंक इट्स क्लियर। अब थोड़ा सा और आगे हम इसमें चलते हैं। एडजेक्टिव कैसे होते हैं, एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है, नाउन प्लस कोई वर्ड लगाते हैं ना, तो वो एडजेक्टिव होता है। तो कैसे होता है इसको समझिए। देखो अब इसको मिटा देते हैं, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हम कहें नाउन प्लस एडजेक्टिव, नाउन के साथ जब एडजेक्टिव जुड़ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, ये एडवांस नॉलेज में आ गया। इतना तो आपको पता है एडजेक्टिव है, ये ऐसा होता है वैसा होता है। लेकिन अब नाउन के साथ जब एडजेक्टिव लगाया तो ये क्या बन जाएगा, नाउन एडजेक्टिव बोलेंगे इसको, नो, इसको बोलेंगे कंपाउंड नाउन। क्या बोलेंगे, कंपाउंड नाउन। तो नाउन्स के साथ जब हम एडजेक्टिव जोड़ देते हैं तो एक नाउन बन गया, उसको बोलते हैं कंपाउंड नाउन, राइट। ठीक है, कंपाउंड नाउन के एग्जांपल्स आपको बताए जाएंगे। कंपाउंड नाउन को हम सिंगल वर्ड के रूप में भी लिख सकते हैं, याद रखना इस बात को, क्योंकि एडवांस लेवल पे लिखने का भी एक तरीका होता है। कंपाउंड नाउन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक सिंगल वर्ड के रूप में भी लिख सकते हैं, ये आपने अब देखना है। जैसे इसमें हम कहते हैं ब्लैक गार्ड, BLACKGUARD, ब्लैक गार्ड। आपने क्या देखा इसमें, ब्लैक को मैंने अलग नहीं लिखा, गार्ड को अलग नहीं लिखा, लेकिन मेरा मतलब गार्ड ब्लैक, ब्लैक गार्ड से ब्लैक अलग है, गार्ड अलग है, बट आई हैव रिटन इट टुगेदर, दिस इज कंपाउंड नाउन। ओके, देन आई कैन राइट ए नोबल मैन। नोबल मैन, देखो नोबल मैन को भी अलग नहीं लिखेंगे, थोड़ा पास करना चाहिए इसको, नोबल, नोबल अलग नहीं लिखा, मैन ये कंपाउंड है, नोबल मैन, राइट। इसके बाद हम लिख सकते हैं ग्रेट कोट, ग्रेट कोट, ये भी कंपाउंड नाउन आएगा।
और बहुत सारे नाउन्स ऐसे हैं जिसकी लिस्ट हमारे पास है। लाइक हम लिख सकते हैं हाफ पेनी, हाफ पेनी, जैसे आपको 50 पैसा होता है, हाफ पेनी बोलेंगे। उसके बाद हम बोलेंगे क्विक स्टैंड्स, क्विक स्टैंड, इट्स ऑलराइट। देन क्विक स्टैंड के बाद हम कह सकते हैं स्वीट हार्ट, ये इकट्ठा ही लिखेंगे। कभी कभी ये भी लिख सकते हैं ऐसे बीच में, इसको वो करने के लिए। मतलब ये सारे कंपाउंड नाउन के एग्जांपल्स है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड नाउन। याद रखो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन जनरली द कंपाउंड नाउन्स आर इंडिकेटेड इन ए सिंगल वर्ड। If you indicate in a single word, that is not the error. So get assured that there are two ways of writing a compound noun. You can also write it in a single word, and you can also write in a different way. It's alright. Now this follows this, I think, is complete here. तो एडजेक्टिव के बारे में आपने कुछ समझ लिया है। अब आप कोई भी एग्जाम्पल ला सकते हैं समझने के लिए। अब हम चलते हैं जैसे मैन। अब इस मैन तो एक है, कैसे समझेंगे कौन आदमी, मैं क्या कहना चाहता हूं इस मैन के बारे में, मैं कुछ कहना चाहूंगा कैसा आदमी है, तो हम इसमें बहुत सारे एडजेक्टिव्स जोड़ सकते हैं। हम ओल्ड मैन भी कह सकते हैं, हम थिन मैन भी कह सकते हैं, हम पुअर मैन भी कह सकते हैं, हम रिच मैन भी कह सकते हैं, हम टॉल मैन भी कह सकते हैं, हम वीक भी लिख सकते हैं, वीक मैन भी लिख सकते हैं, हम फैट मैन भी लिख सकते हैं, हम स्ट्रॉन्ग मैन भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं, इसके आगे कुछ भी जोड़ दो आप। हम लिख सकते हैं क्या, ये कुछ भी लिख दीजिए आप, इसको शॉर्ट स्टैचर भी लिख सकते हैं, ड्वार्फ भी लिख सकते हैं, DWARF ड्वार्फ भी लिख सकते हैं। इस तरह से आपने देखा कि जितने भी शब्द हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज करेंगे, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर। नाउ द टॉपिक ऑन एडजेक्टिव इज ओवर। Exercises will be conveyed to you later in my another video. Thank you very much for watching my video, and those who have not yet subscribed are requested to subscribe to my channel and share it, please. Thanks.